सुबह से ही यशोदा परेशान थी क्योंकि उसके इकलौते बेटे रंजन को बुखार था। यशोदा के पति का देहांत हो चुका था। वो एक ऑटो ड्राइवर थे। अचानक पति के चले जाने के बाद यशोदा के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया था। ऐसे तो रंजन एक हट्टा कट्टा नौजवान था जो बीए की पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यशोदा ये नहीं चाहती थी कि पैसों की वजह से उसके बेटे की पढ़ाई बाधित हो। वो दूसरे के घर चौका बर्तन करने लगी। उससे जो पैसे मिलता घर का भोजन पानी चल जाता। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते तो यशोदा इसके उसके घर कुछ काम कर लेती जिससे अलग के कुछ पैसे मिल जाते। इस महीने रंजन की पढ़ाई का फीस देना पड़ा था और कुछ किताबें खरीदनी पड़ी थी जिसकी वजह से यशोदा के हाथ बिल्कुल खाली पड़ गए थे। रंजन के बीमार हो जाने के बाद यशोदा उसे हॉस्पिटल ले गई जहां डॉक्टरों ने दवाई लिखकर पर्ची यशोदा के हाथों में थमा दिया था। खाली पेट बिना कुछ खाए दवा नहीं खाना था। जैसे तैसे यशोदा ने दवा तो खरीद ली किंतु रंजन को खिलाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। यशोदा एक कर्मजीवी महिला थी। वो चाहकर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती थी। अतः यशोदा दवा की पोटली रंजन के बिस्तर के किनारे टांग कर बाहर निकल गई। इस अभाव की जानकारी रंजन को भी थी। वो अपने माँ को परेशान देखकर व्यथित हो जाता, मगर क्या करता, उसे भी तो अपने पापा के सपनों को साकार करना था। यशोदा चलते चलते एक मेम साहब के दरवाजे पर रुकी और उनके कॉल बेल को दबा दिया और बुत बनकर किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगी। अंदर से एक तेज तर्रार महिला निकली और झल्लाते हुए यशोदा से कहा, बोलो क्या बात है। यशोदा ने कहा, मेम साहब घर में कोई काम हो तो कहे, मैं कर दूंगी। मेम साहब ने कहा, नहीं, हमें नहीं करवाना कोई काम, मेरे यहाँ काम वाली बाई आती है। तभी यशोदा ने करुणा भरे शब्दों में कहा, मेम साहब कोई भी काम बोलिए, मैं अच्छी तरह करूँगी। मेम साहब ने कहा, बोलो, मेरे 2 बाथरूम साफ करने हैं, कितने पैसे लोगी। नहीं मैडम, मैं पैसा नहीं लूँगी, मुझे खाना दे दीजिएगा, मुझे खाने की आवश्यकता है। मेम साहब ने कहा, ओह, आ जाओ, अच्छी तरह काम करना, लगता है बहुत भूखी हो। मेम साहब बुदबुदाई और कहा, तुम पहले खाना खा लो फिर काम करना। यशोदा ने कहा, नहीं मेम साहब, मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना घर ले जाऊंगी, मेरा बेटा बीमार है। डॉक्टर ने कहा, खाली पेट दवा नहीं खिलाना है, घर में अनाज के एक दाने तक नहीं है और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, सो मैं काम के बदले भोजन लेने आपके यहाँ आ गई हूँ। यशोदा की आंखें नम हो गई थी। वो अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी। रंजन के पापा भी कहते थे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम ईमानदारी का होना चाहिए। शरीर से काम लेने और काम करने में कोई हर्ज नहीं। चलिए मेम साहब, बाथरूम दिखा दीजिए। ये बातें सुनकर मेम साहब के भी आंखों में आंसू छलक आए थे। वो बोली, तुम चिंता न करो, तुम खा लो, फिर घर ले जाने के लिए भी खाना पैक कर दे दूंगी। यशोदा ने खाना खाया और अपने काम में लग गई। कुछ क्षण बाद यशोदा ने अपने काम को निपटाकर मेम साहब से कहा, मेम साहब लीजिए, मेम साहब देख लीजिए अपने बाथरूम को, बिल्कुल नए जैसा चमक आ गई है। यशोदा के मन को शांति मिली थी। कुछ क्षण बाद मेम साहब ने एक थैले में बहुत सारा खाना पीने का सामान यशोदा को दिया और 100 रुपये टिप्स के रूप में भी दिए, जिसकी आशा यशोदा को नहीं थी। वो मेम साहब से बोल रही थी, भगवान हमेशा आपको प्रसन्न रखे मेम साहब, आज आप हमारी अन्नदाता बनी, प्रभु हमेशा आपके अन्न धन में वृद्धि न करें। जब भी कभी हमारी ज़रूरत पड़े आप मुझे बुलावा भेज देंगी, मैं दौड़ी चली आऊँगी।
मैं राम मनोहर पल्ली में रहती हूँ, यशोदा मेरा नाम है, सब जानते हैं मुझे, चलती हूँ, नमस्ते। और यशोदा वहाँ से चल पड़ी थी। घर आने पर यशोदा ने देखा कि रंजन बुखार से तड़प रहा है। यशोदा ने तुरंत रंजन को खाना खिलाया और दवा देकर सुला दिया। यशोदा पूरी रात रंजन के सर को सहलाती रही और न जाने कब दोनों माँ बेटा को नींद आ गई, पता नहीं चला। सुबह उठने के बाद रंजन अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। इधर यशोदा सुबह सुबह मेम साहब के दिए हुए पैसे से अनाज खरीद लाई और जैसे तैसे खाना बनाकर रंजन को खिला दिया और आराम करने की हिदायत देकर अपने काम पर चली गई। काम पर जाना यशोदा की मजबूरी थी। अगर नहीं जाती तो 3 दिन का बर्तन एक साथ साफ करना पड़ता और मालकिन की बातों को अलग से सुननी पड़ती। रंजन नाश्ता करने के बाद दवा खाकर आराम फरमाने लगा था। दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तभी डाकी ने एक पत्र लाकर रंजन को दिया था। रंजन ने जब पत्र खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह पत्र कुछ और नहीं, यह एक सरकारी दफ्तर का ज्वाइनिंग लेटर था, जहां 2 दिन बाद रंजन की ज्वाइनिंग होनी थी। इस खुशी की वजह रंजन का बुखार भी कोसों दूर भाग गया था। वो बस इस खुशखबरी को अपने माँ को बतलाने के लिए बार बार घड़ी देख रहा था। उसे पता था कि माँ को जब इतनी बड़ी खुशी की खबर मिलेगी तो वो मारे खुशी के उछल जाएगी। घंटों बीतने के बाद जब यशोदा अपने घर पहुंची तो रंजन ने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई और यशोदा खुशी के मारे रंजन को चूमने लगी। उसे विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर साहब बनेगा। वो भागी भागी तुरंत रंजन के पिता के फोटो के सामने पहुंची और खड़ा होकर बोलने लगी, अरे रंजन के पापा देखो, रंजन को सरकारी नौकरी मिल गई है। तुम कहते थे ना मेरा बेटा बहुत होनहार है, मैं अपना खून जलाऊंगा मगर अपने बेटे को बाबू बनाऊंगा। अपना बेटा बाबू बन गया है। रंजन अपनी माँ को अपनी बाहों में भरकर प्यार से कहने लगा था, माँ ये सब तेरे प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है। मेरे इस मुकाम को हासिल करने में तुम्हारा भी खून जला है। पापा के जाने के बाद तुमने कभी एहसास होने नहीं दिया कि मेरे पापा नहीं हैं। तुमने मम्मी पापा दोनों का फर्ज निभाया। चलो माँ, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए, अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। हाँ बेटा, अब तो सोचती हूँ कि कुछ दिन बाद तेरी शादी हो जाए और तुम सुख से अपना जीवन जियो। मेरा क्या, तुम्हारे पापा के जाने के बाद अब तो मुझे जीने का भी इच्छा नहीं करता। उनकी एक एक यादें हमेशा हमें परेशान करती हैं और मैं जिंदा रहकर तड़पती हूँ। यशोदा की आंख भर आए थे तभी रंजन ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ ये क्या कह रही हो, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखने हैं। चलो आज दक्षिणेश्वर काली माँ के दर्शन करके आते हैं। बहुत दिन हो गए, लगता है माँ मुझे बहुत दिन से बुला रही है। और शाम होते होते रंजन यशोदा को लेकर मंदिर चला गया था। अब यशोदा रोज रोज सुबह जागती और रंजन के लिए नाश्ते तैयार कर उसे ऑफिस भेजती। अब तो रंजन के चेहरे पर भी ऑफिसर के भाव झलकते। लोग रंजन और उसके माँ के परिश्रम की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। लोगों के बीच रंजन का सम्मान बढ़ गया था और घर में अभाव का अब कोई स्थान नहीं रह गया था। अब तो घर में वो रिश्तेदार भी आने लगे थे जो रंजन के पिताजी के जाने के बाद मुंह मोड़ लिए थे। उन्हें लगता था कि अभाव में यशोदा किसी से पैसों की डिमांड न कर दे, किंतु रंजन और यशोदा को इनसे कोई शिकायत नहीं थी। वो आने वाले तमाम आगंतुकों को की देखभाल करती और सम्मान उनका स्वागत कर उन्हें भेजती। यशोदा आने वाले तमाम रिश्तेदारों से ये आग्रह कर दी कि आप लोग हमारे रंजन के लिए एक सुंदर और शिक्षित लड़की बतलाएं, वो भी बिना दहेज के। कारण कि अभाव का कष्ट झेल चुकी यशोदा किसी को यह कष्ट देना नहीं चाह रही थी। समय सुधरने के बाद कुछ एक रिश्ते वाले भी आने लगे, किंतु कहीं न कहीं बात न बनती।
ऐसे तो रंजन के पिता ने ऑटो चलाकर ही एक अच्छे मकान का निर्माण कर दिया था, जिसे बस एक नया लुक देना था, जिसे रंजन ने पूरा कर दिया। अचानक एक परिवार को 4-5 लोग रिश्ते की बात लेकर यशोदा के घर पहुंचते थे। लड़की पढ़ी लिखी थी, किंतु लड़की के माता पिता नहीं थे। लड़की का भरण पोषण शिक्षा दीक्षा अपने भैया भाभी के पास रहकर ही हुआ था। वो बीए तक की पढ़ाई कर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। लड़की का नाम नीतू था। लड़की देखने में सुंदर सुसभ लग रही थी, जो यशोदा को पसंद आ गई और रंजन के साथ विवाह संपन्न हो गया। बहू को घर लाकर यशोदा बहुत खुश थी। वो बहू को काम नहीं करने देती, ज़्यादा से ज़्यादा काम यशोदा खुद करती। वो हमेशा अपनी बहू नीतू से कहती, बेटी अभी तुम्हारा उम्र एंजॉय करने का है, तुम खाओ पियो मौज करो, काम करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। इधर रंजन अपने माँ के व्यवहार से काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसे डर था कि सास बहू में कैसे पड़ेगी। लोग कहते हैं सास थोड़ी टेढ़ी होती है, किंतु रंजन को अपनी माँ में ऐसा कुछ नहीं दिखता। समय गुजरता गया और नीतू एक बच्चे की माँ भी बन गई, किंतु उम्र एक समय के बाद किसी को नहीं छोड़ता। अब यशोदा काम करते करते थक जाती और हांफने लगती। माँ को थका हारा पाकर रंजन माँ को समझता और कहता, माँ तुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम आराम करो, नीतू तो है काम करने के लिए। और रंजन की यही बात नीतू को गवारा लगने लगी। अब वो धीरे धीरे बोलना सीख गई थी। अब तो वो यशोदा को भी कभी कभी खरी खोटी सुना देती, जिसे यशोदा सहन करके रह जाती और रंजन को नहीं बतलाती। नीतू आज भी चाहती थी कि उसकी सास यशोदा उसके काम में हाथ बटाए, किंतु अब तो यशोदा का शरीर ही जवाब दे गया था। वो तो अब अपने आप को ही नहीं संभाल पाती, काम तो बहुत बड़ी बात थी। किंतु रंजन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा अपनी माँ से उनके सेहत की खबर और उनके खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं वो पूछता। रंजन का यह पूछना ही नीतू के कलह का कारण बनता। वो चिल्लाने लगती। वो कहती, मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने साथ अपनी माँ को ऑफिस ले जा और अपने साथ साथ रखो। मैं तो इस बुढ़िया को खाना भी नहीं देती। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और वो पूरे घर को सर पर उठा लेती है। अब तो रंजन के ऑफिस जाने के बाद नीतू अनाप शनाप बोलती। जब कभी यशोदा एक गिलास पानी मांगती, वो भी उसे नहीं मिलता। नीतू कहती, सारा दिन पानी ही देती रहूं या घर का काम भी देखूं, एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी सकती ये बुढ़िया। नीतू यशोदा को समय पर खाना भी नहीं देती, बस दिन भर रंजन के चले जाने के बाद फ़ोन पर लगी रहती। अब तो यशोदा खाने को तरस जाती। भगवान ने तो अब शरीर भी ऐसा नहीं बना रखा था कि वो कहीं काम करके भी अपनी क्षुधा की आग बुझा सके। यशोदा अंदर ही अंदर घुटती। बहू बेटा में झगड़ा हो वो नहीं चाहती। उसे यह भी पसंद नहीं कि उसके घर की बातों को बाहर वाले जाने। अब तो खाने पीने वाले चीज़ों के थाली में भी अलग अलग भाव दिखते। यशोदा सब कुछ देखती मगर सहन कर जाती। नवरात्र का महीना चल रहा था और नीतू माँ की आराधना में 9 दिन का उपवास रखी थी। वो रोज़ रोज़ माँ को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाती, किंतु उसकी आत्मा ये नहीं कहती कि यशोदा के हाथ में भी उस प्रसाद के कुछ अंश दे दें। नवरात्र का 8वां दिन था। नीतू घर में माँ के लिए अलग अलग व्यंजन बना रही थी, जिसकी खुशबू यशोदा तक पहुँच रही थी। भूखा पेट और उस पर से व्यंजनों की खुशबू यशोदा के मन विचलित हो रहे थे। तभी कुछ क्षण बाद यशोदा के कानों तक नीतू की आवाज़ें पहुँच रही थी। वो बोल रही थी, माँ देखो आज तुम्हारे लिए कितने प्रकार के व्यंजन बना रही हूँ और आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। माँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। आज हमारा रंजन अगर इस पद पर है तो ये आपका योगदान है, आपकी कृपया है जो मुझे रंजन जैसा पति मिला। माँ मेरी हर गलती को भुलाकर मेरे पास विराजो, मैं तुम्हारी सेवा में तैयार हूँ। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, देखो तुम्हारी बेटी बुला रही है। बोलकर नीतू की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वो भाव विभोर होकर माँ आ जाओ, माँ आ जाओ की रट लगा रही थी। नीतू के तमाम बातों को सुनकर यशोदा को लग रहा था कि नीतू हमें बुला रही है। वो सोच रही थी कि हो सकता है बहू को अपने किए पर पछतावा हो रहा हो।
खैर छोड़ो, जो भी हो वो मेरे घर की बहू है। मुझे नहीं मानती तो क्या हुआ, मेरे बेटे मेरे पौधे को तो ख्याल रखती है। तभी एक बार फिर आवाज़ आने लगी, आ जाओ माँ, आ जाओ माँ। तभी यशोदा अपने आप को घसीटते हुए नीतू के पास पहुँची। आ गई बहू, तुम चिंता मत करो, मैं अपने हाथ खुद खा लूँगी। तुम मामा कहकर मुझे बुला रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमें पता था हमारी बहू जरूर एक दिन अपने किए पर मुझसे माफ़ी मांगेगी, मगर मैं तो पहले ही माफ़ कर दी हूँ। ये तमाम बातें सुनकर नीतू घूमी और यशोदा को धक्का दे दी और कहने लगी, अरे बुढ़िया, मैं तुझे नहीं अपनी देवी माँ को मामा कहकर बुला रही थी। देख इनके लिए कितने व्यंजन बनाए हैं हमने। तुम क्या समझती है, मामा कहकर तुझे बुला रही थी और अपने हाथों से तुझे खिलाने की बात कर रही थी। जा भाग जा मेरे नज़रों के सामने से, भंग कर दी मेरी पूजा। मैं माँ के भक्त में डूब रही थी, किंतु ये बुढ़िया इसमें विघ्न डाल दी। इन तमाम वाक्यों को रंजन देख चुका था। वो अपने माँ के इस अपमान को देखकर छटपटा गया था। अब नीतू उसके माँ का हाथ पकड़कर बाहर भागने को कह रही थी। आज रंजन के सब्र का बांध टूट गया था। वो नीतू के हाथों को पकड़कर घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखा रहा था और कह रहा था कि भगोगी तो तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो माँ के अपमान के बाद भी बीवी के पल्लू और सास के चरण में मत्था टेकते हैं। हमेशा यह सोचने की घड़ी की सुई हमेशा अपने आप को दोहराती है। तू जो आज अपने सास के साथ कर रही है, भगवान तुझे भी इसलिए ही बेटा दिया है जिससे तुम्हारी बहू तुम्हारे कर्मों को दोहराएगी। हमें लग रहा था कि मेरे देवी जैसे माँ का इस घर में अपमान हो रहा है, मगर मुझे इस दिन का इंतजार था जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जो उल्टा तुम्हारी जैसी बहू मिलेगी, मगर मेरे माँ जैसा एक भी नहीं। तुझे क्या लगता है मेरे माँ के साथ जो तुम कर रही हो उससे तुम्हारी ये देवी माँ खुश हो जाएगी? ये तो एक आकार है किसी देवी का, किंतु मेरी माँ एक साकार देवी माँ है जिसने अपने खून पसीनों से इस घर को मंदिर बनाया। इतना सहन करने के बाद भी कभी कभी तेरी शिकायत नहीं की मुझसे, उड़ती रही मगर मुंह नहीं खोला कभी। जानती हो क्यों? इसलिए कि इस घर की शांति भंग हो जाती। तुम अगर इस माँ को आराधना करती तो ये देवी माँ खुद ब खुद प्रसन्न हो जाती। ये देवी माँ तो आदि अंत तक रहेगी, इनका स्वरूप रहेगा, मगर मेरी माँ कुछ दिन ही रहेगी। जब तक है तुम इस साकार माँ को पूज लो, धन्य हो जाओगी। इन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाओ जिससे तुम्हारा तीनों लोग सुधरेगा। रंजन अपने माँ को गले लगा कर रोने लगा था और कह रहा था, माँ मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगता कि मेरे चंद सुखों की वजह से इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी तो मैं विवाह ही नहीं करता। वो रोए जा रहा था। इधर नीतू को भी आत्मबोध हुआ था। उसे भी साकार मूर्ति में माँ का अपमान समझ में आ गया था। वो यशोदा का पैर पकड़कर माफ़ी मांग रही थी और कुछ घंटों बाद सब सहज हो गया था। नीतू अपने सासू माँ को बैठकर माँ रूप में उन्हें अपने हाथों भोजन करा रही थी और बगल में कुंवारी कन्याओं को माँ के असली रूप का वर्णन समझा रही थी। वो सभी बच्चों से कह रही थी कि मायके में माता पिता और ससुराल में सास ससुर की सेवा कभी विफल नहीं जाता। आज यह आत्मबोध नीतू को हो गया था। आज 1 साल होने को है और नवरात्र का आज भी 8वां दिन है, मगर इस बार नवरात्र में देवी माँ के साथ साथ 9 दिन नीतू अपने सासू के चरण को पूज रही थी और यह परिवार यशोदा के प्रसन्नता के कारण धन्य धान से पूर्ण होता जा रहा था। और नीतू ने अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर मनुष्य रूप को धारण कर ली थी। मैं भी सदा से अपने बेटी को यही सीख दी है कि सासू माँ प्रभु की दी हुई एक नेमत है जिसमें अपने परिश्रम से पोस पाल कर अपने बेटों को तुझे सौंप दिया है, उसकी रक्षा करना। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आप सबको सुन के अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।